हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर पेंस। आज हम लोग चैप्टर 10 एज आई ग्रीव ओल्डर का क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग थिंक एंड आंसर और वेलवेट आंसर को भी पूरा करेंगे। और हम लोग एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है वो हम लोगों ने देखा है। जो बच्चे भी मिस किए हैं वो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखिए। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और प्लेलिस्ट में भी जा कर के आप देख सकते हैं। इस अच्छे से इस ब्यूटीफुल पोएम को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन आंसर करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल फ्री है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू से। तो सबसे पहला एमसीक्यू हम लोग लेते हैं। व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ स्पीकर ब्राइट लाइक सन? स्पीकर के सामने ब्राइट चमकता हुआ सूरज की तरह क्या था? उसका ड्रीम था, हिज ड्रीम। वट रोज अंटिल इट टच द स्काई? क्या ऊपर उठते ही गया जब तक वो आसमां को छू न ले? वॉल। जो दो वॉल का जो बात हुआ इस पोएम में, वो वॉल यहाँ पे आंसर होगा। और वो जो वॉल था वो कुछ और नहीं बल्कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था अमेरिका का। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, वेयर इज द थिक वॉल? स्पीकर के अनुसार थिक वॉल कहाँ था? बिटवीन हिम एंड हिज ड्रीम। उसके और उसके सपने के बीच में था। मीन्स उसको जो अचीव करना था, उसको जो पाना था, उसके बीच में वो दीवार आ गया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। व्हाट कैन द शैडो ब्रेक इनटू? अगर शैडो को तोड़ा जाए तो वो किस में टूटेगा? ये पोएट ने आखिरी लाइंस में बताया था। अ थाउजेंड लाइट्स ऑफ सन, है ना। थाउजेंड लाइट्स ऑफ सन मतलब बहुत सारी आशा की किरण। और वो जो किरण होगा, सूरज का जो किरण होगा, वो कुछ और नहीं बल्कि सक्सेस और ड्रीम पूरा होने का किरण होगा, जो हम लोग पोएम में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं ए टू से। ए टू का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्पीकर हैव अ लॉन्ग टाइम अगो? अ लॉन्ग टाइम अगो स्पीकर के पास क्या था? डज ही रिमेंबर इट? क्या स्पीकर को अभी वो याद है? द स्पीकर हैड अ ड्रीम लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, लॉन्ग टाइम अगो उसके पास एक ड्रीम हुआ करता था। और दूसरा पार्ट जो है वो पूछा गया है, डज ही रिमेंबर इट? क्या उसे रिमेंबर है, याद है? नो, ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हिज ड्रीम। लगभग वो अपने ड्रीम को भुला चुका है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, व्हाट हैज हैपेंड टू द ड्रीम? आखिर ड्रीम को हुआ क्या था? द स्पीकर वॉज अनेबल टू गेट हिज ड्रीम बिकॉज ऑफ द थिक वॉल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। स्पीकर जो है अपने ड्रीम को पाने में असमर्थ था। वो ड्रीम को पा नहीं रहा था, पा नहीं सक रहा था। क्यों नहीं पा सक रहा था? इसलिए क्योंकि उसके और उसके ड्रीम के बीच में वो जो बड़ा सा दीवार है वो आ गया था। वो किस चीज़ का दीवार था? वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का दीवार था, या आप सिंपली डिस्क्रिमिनेशन लिख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। वहाँ पे कलर्स के ऊपर भेदभाव होता था, काले गोरे का भेदभाव। जिसका रंग काला होता था उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था अमेरिका में। विच केम बिटवीन द स्पीकर एंड हिज ड्रीम? जो स्पीकर और उसके ड्रीम के बीच में आ गया था। वॉट चेंजेस द स्पीकर अंडरगॉन? स्पीकर के अंदर में क्या क्या चेंजेस आए थे? द स्पीकर वॉज अनेबल टू फाइट विद द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो स्पीकर जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और उसके इम्पैक्ट से लड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, इम्पैक्ट्स यहाँ पे अलग है, बीच में इट्स है, यहाँ पे ये छूट गया था, आप ध्यान से देख लीजिए। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, साथ में उसका असर, इम्पैक्ट्स मतलब असर। तो हुआ क्या? कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मतलब फलतः, रिजल्टली। कॉन्सिक्वेंट का मतलब, कॉन्सिक्वेंटली मतलब रिजल्ट। रिजल्टली क्या होता है? ही वॉज मूविंग अवे फ्रॉम हिज ड्रीम। तो वो जो बीच में हर्डल्स आ गया डिस्क्रिमिनेशन का, उसके इम्पैक्ट्स का, तो उसके वजह से वो अपने जो ड्रीम था उसका, उस ड्रीम से वो पीछे हटने लगा। उसका ड्रीम जो है वो पीछे छूट जाने लगा। ठीक है। वॉट ऑल डज द स्पीकर वॉन्ट टू ब्रेक, स्मैश एंड शैटर? स्पीकर क्या, किस चीज़ को ब्रेक करना चाहता था, स्मैश करना चाहता था, शैटर करना चाहता था? The speaker wanted to shatter the darkness, smash the dark night, and break the shadow into 1,000 lights of sun. है ना। तो स्पीकर चाहते थे कि वो डार्कनेस को शैटर कर दे, ख़त्म कर दे, स्मैश कर दे डार्क नाइट को, और शैडो को भी ब्रेक कर दे, किसमें? 1,000 लाइट्स ऑफ सन में। और 1,000 लाइट्स ऑफ सन का मतलब ही था
लोगों के बहुत सारे अरमान, बहुत सारे ड्रीम। हाउ डज द स्पीकर होप टू रिकैप्चर हिज ड्रीम? तो स्पीकर ने कैसे उम्मीद लगाया कि वो फिर से अपने ड्रीम को पा सके? द स्पीकर होप टू रिकैप्चर हिज ड्रीम बाय ब्रेकिंग थ्रू द वॉल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड शैटर द डार्कनेस ऑफ इट्स शैडो। शैडो का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो स्पीकर जो है वो अपने होप को रिकैप्चर, अपने जो ड्रीम को रिकैप्चर करने का जो सोच रहा था, वो कैसे सोचा था? उस दीवार को तोड़ता हुआ, डिस्क्रिमिनेशन का जो दीवार था उसको तोड़ करके, डार्कनेस को सैटर करके, वो जो शैडो था, शैडो का जो डार्कनेस था उसको शैटर करके वो अपने ड्रीम को फिर से रिकैप्चर कर सकता था, ऐसा वो सोचा था। तो शैडो का मतलब क्या हुआ? इम्पैक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसका जो असर था, उसका जो इम्पैक्ट है वो है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वर्ड सजेस्ट दैट द स्पीकर विल नॉट गिव इन टू द डार्कनेस? कौन से वर्ड्स बताते हैं जो, जिससे ये पता चलता है कि स्पीकर जो है वो डार्कनेस के सामने हार नहीं मान रहा है? हेल्प मी टू शैटर दिस डार्कनेस, मदद करो मुझे ताकि ये डार्कनेस को मैं भगा सकूं। ये लाइन हमें बताता है कि स्पीकर जो है वो हार नहीं मानना चाहता है। क्वेश्चन नंबर A3 का 1 हम लोग लेते हैं, जिसमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। बट इट वॉज देयर देन इन फ्रंट ऑफ मी ब्राइट लाइक अ सन, है ना? तो इसके ऊपर क्वेश्चन है व्हाट इज इट? यहाँ पे इट किसको बोला गया है? बट इट वॉज देयर देन, लेकिन तब वो वहाँ था। क्या था? हम लोग पोएम को पढ़े हैं, वहाँ पे समझे थे स्टार्टिंग में। वहाँ पे उनका ड्रीम था पुराने समय में, पुराने समय की बात है। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन माई ड्रीम, बट इट वॉज देयर देन इन फ्रंट ऑफ मी ब्राइट लाइक अ सन, है ना? तो मैं अपने ड्रीम को उस टाइम भूल चुका था, लेकिन उस समय में वो मेरे नज़दीक था। तो क्या नज़दीक था? ड्रीम। इट रेफर्स टू द स्पीकर्स ड्रीम। वाई इजंट इट ब्राइट लाइक अ सन एनी मोर? मतलब वो जो ड्रीम था, ईट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ड्रीम। वो जो ड्रीम था वो सूरज की तरह फिर से ब्राइट क्यों नहीं रहा एनी मोर? हिज ड्रीम इज नॉट ब्राइट लाइक अ सन एनी मोर बिकॉज ऑफ द थिक वॉल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच वॉज स्टैंडिंग हाई। तो उसका जो ड्रीम था वो धीरे धीरे फीका होते गया। उसका जो ड्रीम था वो सूरज की तरह ब्राइट नहीं रहा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द थिक वॉल ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। वो जो भेदभाव वाली दीवार थी, जो बहुत ऊंचा खड़ा हुआ था, जिससे कोई लड़ नहीं सक रहा था, वही दीवार के वजह से उसका जो ड्रीम है वो सन की तरह ब्राइट नहीं रहा। वॉट मस्ट बी डन टू मेक इट शाइन अगेन? इट मतलब ड्रीम। तो ड्रीम को फिर से शाइन कराने के लिए क्या करना होगा? द थिक वॉल मस्ट बी ब्रोकन टू शाइन अगेन। तो ऑब्वियस सी बात है, उस थिक वॉल की वजह से हुआ था, तो थिक वॉल जो था डिस्क्रिमिनेशन का, उसको तोड़ना होगा, उसको गिराना होगा। नंबर 2 में जो एक्सट्रैक्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे। टू स्मैश दिस नाइट, टू ब्रेक दिस शैडो इनटू 1,000 ऑफ लाइट्स ऑफ सन, डॉट 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 किया, लास्ट लाइन आप खुद से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मैश एंड ब्रेक? ब्रेक और स्मैश का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? द वर्ड स्मैश एंड ब्रेक are used in the poem to fight against the racial discrimination and shows aggressiveness। तो स्मैश और ब्रेक जो है ये बहुत एक्साइटेड वर्ड है ना? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध इसको यूज़ किया गया है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है तो स्मैश करना है, ब्रेक करना है। ये एग्रेसिवनेस दिखाता है ना? जब हम लोग उग्र होते हैं कोई चीज़ के लिए, उग्र होना। बी है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द फाइनल लाइन्स? लास्ट जो लाइन है, टू स्मैश दिस नाइट, टू ब्रेक दिस शैडो इनटू 1,000 लाइट्स ऑफ सन, इनटू 1,000 whirling ड्रीम्स ऑफ सन, इन सब लाइन्स में क्या टोन है? द फाइनल लाइन्स expresses द होप एंड ऑप्टिमिज्म ऑफ द पोएट। पोएट का जो उम्मीद है, पोएट का जो आशावाद है, पोएट का जो आशा है, वो इन लाइन्स में दिखाता है दैट ही कैन फाइट विद द डिस्क्रिमिनेशन एंड अचीव हिज ड्रीम, कि वो डिस्क्रिमिनेशन से फाइट कर सकता है,
भेदभाव के दुनिया से फाइट कर सकता है और अपने ड्रीम को अचीव कर सकता है। लास्ट फाइनल लाइंस में हमको यही पता चलता है। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? आशावाद। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी। जो लोग बहुत आशा करके चलते हैं, मुझे ये होगा, नहीं ये मुझे सक्सेसफुल मैं हो जाऊंगा, मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, अच्छे नंबर स्कोर कर पाऊंगा, तो इस चीज़ को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक होना, ऑप्टिमिज्म, है ना। ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा वर्ड, ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? पेसिमिस्ट। ठीक है, पेसिमिस्ट। अगर कोई निगेटिव सोचता है तो उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। वाई इज़ द वर्ड थाउजेंड रिपीटेड? लास्ट पे थाउजेंड वर्ड को रिपीट क्यों किया गया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम का बात था, है ना। सिर्फ पोएट ही नहीं था ब्लैक पर्सन, और भी बहुत सारे ब्लैक पर्सन थे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को झेल रहे थे वहाँ पे। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए थाउजेंड वर्ड लिखा गया है। थाउजेंड रिप्रेजेंट्स द सफरिंग पीपल हु वेर अनेबल, यहाँ पे टू होगा, हु वेर अनेबल टू achieve their dreams because of the hurdles of racial discrimination। ये थाउजेंड जो है उन सफरिंग लोगों के लिए यूज़ किया गया है, जो लोग सफ़र कर रहे थे, जो लोग झेल रहे थे डिस्क्रिमिनेशन को, जो अपने ड्रीम को पाने में मतलब झेल रहे थे और हर्डल्स को झेल रहे थे। इसके बाद है थिंक एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है, इज़ द पोएम ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक? हाउ कैन यू टेल? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब मैंने बताया, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव सोचने वाला, और पेसिमिस्टिक मतलब निगेटिव सोचने वाला, कि मेरे से नहीं हो पाएगा जब बोलेगा तो बोलता है पेसिमिस्टिक। तो इस पोएम में इस पोएम के अंदर पोएट ने ऑप्टिमिस्टिक बातें की है कि मैं इस दीवार को तोड़ूंगा, अंधेरा को दूर भगाऊंगा, ड्रीम्स को पूरा करूंगा। यहाँ पे ये जो पोएम है ये ऑप्टिमिस्टिक पोएम है। द पोएम इज ऑप्टिमिस्टिक एज द पोएट इज एनकरेजिंग द रीडर्स टू फाइट विद द टफ सिचुएशन एंड अचीव द ड्रीम्स। यहाँ पे पोएट जो है इस पोएम से ऑप्टिमिस्टिक बातें करते हैं और इनकरेज करते हैं रीडर्स को, हम जैसे रीडर्स को, ताकि हम फाइट कर सके टफ सिचुएशन में और अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ। नंबर 2 है, कॉन्ट्रैक्ट्स द इमेजेस ऑफ लाइट एंड डार्कनेस यूज्ड बाय द स्पीकर। तो यहाँ पे लाइट और डार्कनेस का जो बात किया गया है इस चैप्टर में, तो लाइट और डार्कनेस का क्या इमेज है अकॉर्डिंग टू द पोएट? क्या इमेज है यहाँ पे? तो हम लोग जानते भी हैं, लाइट का मतलब होता है क्या? पॉजिटिव, और डार्कनेस का मतलब निगेटिव। लाइट का मतलब जैसे हो गया गुड, और डार्कनेस का मतलब हो गया बैड। द इमेजेस ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज एज लाइक गुड एंड बैड। द लाइट रिप्रेजेंट्स द ड्रीम ऑफ मैनी पीपल एंड डार्कनेस रिप्रेजेंट द हर्डल्स एंड टफ टाइम्स इन अचीविंग द ड्रीम। तो लाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइट रिप्रेजेंट करता है उन हजारों लोगों के सपनों को, ड्रीम्स को, और डार्कनेस रिप्रेजेंट करता है उन सपनों के बीच आने वाले रुकावट, हर्डल्स, टफ टाइम्स को। दैट्स वाई द पोएट वॉन्टेड टू शैटर द डार्कनेस इंटू 1,000 लाइट्स ऑफ सन। इसीलिए पोएट जो है वो चाहते हैं कि डार्कनेस को दूर कर दिया जाए, और किस में दूर कर दिया जाए? और बहुत सारी सूरज की रोशनी को लाने के लिए, और वो सूरज की रोशनी कुछ और नहीं, हजारों लोगों के ड्रीम्स हैं। इसके बाद है वेलवेट क्वेश्चन, जिसका आपको इंतज़ार है। चलिए मैं वेलवेट क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसका आंसर भी कराऊंगा। समझते हैं इसको, वेलवेट क्वेश्चन को। इस वेलवेट क्वेश्चन में आप खुद से भी कुछ ऐड कर सकते हैं और कुछ माइनस भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है इसमें। वेलवेट क्वेश्चन खुद ही लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों के मदद करने के लिए, बच्चों को हेल्प करने के लिए मैं लिखता हूँ, और बच्चे भी बहुत इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसीलिए मैं वेलवेट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर फंडा foundational sorry freedom and equality are foundational values necessary for a better society। एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए फ्रीडम और इक्वलिटी का नींव रखना, बेस रखना बहुत ज़रूरी होता है। टू लिव टुगेदर फेयरली, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मस्ट बी सोशल आइडियल वी फॉलो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक साथ रहने के लिए, अच्छे से जीने के लिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, है ना। ऐसा नहीं कि किसी को डिप्राइव कर रहे हैं, किसी को अपॉर्चुनिटी देने से मना कर रहे हैं, वो उसका रंग काला है इसलिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसा वहाँ अमेरिका में हुआ करता था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा सोसाइटी तभी बनेगा जब इक्वलिटी हो, जब फ्रीडम हो। तो क्या आप इससे एग्री हैं? और शेयर करो, ये इसको क्या करना है, क्लास में इसमें डिस्कस करना है और शेयर करना है अपने आइडियाज़ को।
येस आई एग्री विद दिस, मैं इस चीज़ से एग्री हूँ। क्या? फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर फंडामेंटल वैल्यूज़ नेसेसरी फॉर अ बेटर सोसाइटी। तो फ्रीडम और इक्वलिटी जो है वो फाउंडेशनल वैल्यूज़ है, नेसेसरी नेसेसरी है बेटर सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए। इक्वलिटी इम्प्लाइज दैट ऑल पीपल एज ह्यूमन बींग्स आर इंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इक्वलिटी बताता ही है हमें कि सारे लोग जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, उनको इक्वल सेम टाइप के राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान किए गए हैं, है ना? टू डेवलप देयर स्किल्स, उनको उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए, टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए, एंड टू परस्यू देयर गोल्स एंड एम्बिशन, और अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस को, अपने एम को पाने के लिए। द फाउंडेशन फॉर अ बेटर सोसाइटी इज़ ऑब्वियसली द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ द पीपल। तो एक सोसाइटी का जो फाउंडेशन होना चाहिए, बेस होना चाहिए, वो ऑब्वियसली फ्रीडम और इक्वलिटी ही है। फ्रीडम और इक्वलिटी लोगों को नहीं मिलेगा तो लोग अपने अनुसार कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। बिना फ्रीडम के क्या करोगे, है ना? तो चलिए ये चैप्टर को यहाँ क्लोज करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सबका भलाई हो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।